हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5 हिंदी लिटरेचर में पार्ट 4 नन्ना फनकार पार्ट के बारे में बताऊंगी। यह कहानी एक छोटे लड़के केशव के बारे में है जिसकी उम्र 10 साल की है। 10 साल का नन्ना केशव अपने माता पिता की ही तरह पत्थर पर छेनी हथौड़े से नक्काशी का काम करता था। केशव क्या काम करता था? नक्काशी का काम। नक्काशी क्या होती है बच्चों? नक्काशी होती है पत्थरों पर डिजाइन बनाना। दरअसल केशव अभी काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन बना सकता था, लेकिन उसे घंटियां बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता था। वह होनहार बालक था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वह भी अपने पिता की तरह बारीक जालियां, महीन बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाते हुए घोड़े पत्थर पर बनाने में अवश्य सफल होगा। केशव के जन्म के पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा बस गए थे, यानी आगरा रहने लगे थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। बादशाह मतलब क्या होता है बच्चों? बादशाह मतलब होता है राजा। केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था, लेकिन अब वह सीकरी में ही रहता है। एक दिन जब वह अपने काम में लगा था, एक आदमी वास्तव में जो बादशाह अकबर थे उसके पास खड़े हो गए और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की तारीफ करने लगे। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। उनके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह ढके हुए थे, जिससे केशव उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वह इतना जरूर समझ गया था कि वह कोई बड़ा आदमी है। अभी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, यानी अंदाजा लगा रहा था कि तभी एक पहरेदार ने आकर उसे सावधान किया कि वह आदमी जो उसके सामने खड़ा है वह बादशाह अकबर हैं और वह उनसे अदब से खड़े होकर बात करे। केशव हक्का बक्का रह गया। बदहवासी में छेनी उसके हाथ से छूटकर गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वह बहुत जल्दी भयमुक्त हो गया। भयमुक्त होना मतलब होता है डर जाना। अकबर ने केशव के सामने नक्काशी सीखने की इच्छा प्रकट की। केशव तुरंत छेनी हथौड़ी लेकर आया और बादशाह को काम सिखाने लग गया। बादशाह उसके पास जमीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना यानी डिजाइन बनाई और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने को कहा। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव यानी जो कटिंग थी वह गहरी हो गई। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारे, यानी धीरे से मारे। इस समय वह बिल्कुल भूल गया कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति जो हिंदुस्तान का बादशाह है, एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। लकीरें उकेरते समय बादशाह से यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उसे गुस्सा आ जाता, यानी किसे गुस्सा आ जाता? केशव को। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर बादशाह ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, यानी बहुत बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम हमारे कारखाने में काम करो। नन्ना केशव कारखाने वाली बात नहीं समझ सका। फिर बादशाह अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे तब वे कारखाना बनवाएंगे। इस कारखाने में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यह सुनकर लड़के का चेहरा चमक उठा, यानी वो बहुत खुश हो गया। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तब उसे काम अवश्य मिलेगा। इसके बाद रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पूछ बैठा, बादशाह ने आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल बनवाए हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं?
पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह के कोई संतान नहीं थी तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को 3 संतान हुई, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा दिया। उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। तो बच्चों, ये थी नन्हा फनकार की कहानी। आज हमने पार्ट 4 नन्हा फनकार के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।